Hello guys, welcome back to my channel. So this is the second lecture of Hermite equation, chapter number 4 of your special function. So last क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने इसका सॉल्यूशन डिस्कस किया था और हर्माइट पॉलिनोमियल क्या होती है उसका सॉल्यूशन डिस्कस किया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है. तो आपको फॉर्मूला याद ध्यान रखना है, दैट इज एच एन एक्स की वैल्यू होती है हमारे पास समेशन आर फ्रॉम जीरो टू एन बाय टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर. सो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है वो यहाँ से लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू एन बाय टू होती है जब एन हमारे पास एक इवन इंटीजर है और एन माइनस वन बाय टू होती है जब हमारे पास एन एक ऑड इंटीजर है. तो यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू. इसका फॉर्मूला होता है माइनस वन रेज टू पावर आर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू आर फैक्टोरियल टू एक्स की पावर एन माइनस टू आर. सो बेसिकली आपको ये वाली टर्म जो है वो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसका फॉर्मूला ही होता है. सो उसके बेसिस पे हम आज डिराइव करेंगे हर्माइट पॉलिनोमियल फॉर सम वैल्यूज ऑफ एन. मीन्स हम एच नॉट एक्स, एच वन एक्स, एच टू एक्स, एच थ्री एक्स वो डिराइव करेंगे. उससे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है छोटा सा, ये क्वेश्चन में यूज होता है, दैट इज एच एन ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस वन की पावर एन एच एन एक्स. सो हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन. सो फर्स्ट लेट अस सी एच नॉट एक्स. सो यहाँ से हमारे पास एच नॉट एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम एन को जीरो पुट करके. सो ये हमारे पास आ जाएगा एच नॉट एक्स इज इक्वल टू एन की वैल्यू जीरो मीन्स समेशन आर फ्रॉम जीरो टू जीरो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो बाई टू मीन्स जीरो आ जाएगा. सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो. माइनस वन रेज टू पावर आर जीरो फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय माइनस टू आर फैक्टोरियल टू एक्स की पावर एन माइनस टू आर. एन माइनस टू आर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो माइनस टू आर. फैक्टोरियल नेगेटिव का डिफाइन नहीं होता तो इसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ पे जीरो फैक्टोरियल. ये आ जाएगा हमारे पास माइनस वन की पावर आर. आर की वैल्यू जीरो से जीरो है. पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. देखिए आर की वैल्यू जीरो से जीरो, इसका मतलब आर की वैल्यू जीरो ही है. फिर यहाँ आ जाएगा जीरो फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जीरो फैक्टोरियल, ये भी आ जाएगा जीरो फैक्टोरियल और टू एक्स की पावर क्या आ जाएगी मेरे पास जीरो. तो सबकी वैल्यू जीरो. फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे वन. तो फाइनल आंसर है हमारे पास वन. एच नॉट एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है वन होती है एच नॉट एक्स की. अब हम बात करते हैं एच वन एक्स की. एच वन एक्स के लिए हम एन को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे वन से. अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं एन को वन से हमारे पास आ जाएगा एच वन एक्स इज इक्वल टू समेशन आर फ्रॉम जीरो. एन की जगह वन पुट किया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन बाई टू. अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन बाई टू, क्योंकि देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है. ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है हमें, उससे कम वैल्यू देता है. फॉर एग्जाम्पल हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर टू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू हमारे पास टू एज इट इज रहेगा. ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 इससे कम वैल्यू आएगी दैट इज टू. अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में और भी जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट के अंदर. आपको पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से और समझ सकते हैं. यहाँ पे बेसिक ये समझना है. और जो इसने बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन बाई टू की वैल्यू हमारे पास क्या होती है एन बाई टू होती है जब एन हमारे पास क्या होता है इवन होता है, और इसकी वैल्यू एन माइनस वन बाई टू होती है जब एन हमारे पास क्या होता है ऑड होता है. तो इस बेसिक फॉर्मूले से भी हम समझ सकते हैं. यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है हमारे पास वन है एच वन एक्स के लिए, तो एन को एन ऑड है मेरे पास यहाँ पुट करते हैं. तो आ जाएगा वन माइनस वन बाई टू दैट इज जीरो. इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन कर रही है, आर की वैल्यू हमारे पास रन कर रही है जीरो से लेके जीरो तक. सो इस समेशन को हम लिख सकते हैं समेशन आर फ्रॉम जीरो टू जीरो. माइनस वन की पावर आर एन फैक्टोरियल की जगह आ जाएगा वन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल. एन की जगह आ जाएगा वन, सो वन माइनस टू आर टू एक्स की पावर वन माइनस टू आर. यह आ जाएगा समेशन आर फ्रॉम जीरो टू जीरो माइनस वन की पावर आर टू एक्स की पावर वन माइनस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल वन माइनस टू आर फैक्टोरियल. आर की जगह जीरो सब्सटीट्यूट करते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू माइनस वन की पावर जीरो टू एक्स की पावर वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल. आर की जगह जीरो सब्सटीट्यूट के वन फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू टू एक्स. सो यहाँ पे एच वन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है टू एक्स. अगर आपको ध्यान हो जो हमने एल नोट एक्स फाइंड आउट किया था लेग्यूरी में, एल वन एक्स सॉरी, उसकी वैल्यू थी एक्स और एच वन एक्स की वैल्यू क्या इसकी टू टाइम्स है, और वहाँ पे एल नॉट एक्स हमारे पास वैल्यू क्या आया था वन ही आया था. सो यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हो उससे.
ताकि आपको लर्न हो जाए। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे h2x। h2x के लिए n को सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 से आ जाएगा h2x से आ जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 टू समेशन ऑफ 2/2। अब यहाँ पे n इवन है, n इवन है तो इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास n/2 मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2/2 मीन्स 1। जहाँ पे r हमारा वेरी कर रहा है 0 से 1 तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन r फ्रॉम 0 टू 1 -1 की पावर r, n की जगह हमने पुट कर दिया 2 से आ जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल 2 - 2 r फैक्टोरियल 2x की पावर 2 - 2r। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक बार r को 0 एंड एक बार r को 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। r को 0 सब्स्टिट्यूट करते आ जाएगा -1 की पावर 0 2 फैक्टोरियल 2x की पावर 2, r की जगह 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल से आ जाएगा 4x² प्लस r की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा -1 1 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2x की पावर, r की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, यह आ जाएगा मेरे पास 0 तो इसको आ जाएगा -2 से आ चुका है मेरे पास 4x² -2। नाउ वी विल फाइंड आउट h3x। सो h3x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी समेशन r फ्रॉम 0। अब 3 क्या है हमारे पास ऑड नंबर है, यहीं से देखते हैं। सो 3 - 1/2 मीन्स 2/2 दैट इज 1 से यहाँ पे हमारा r वेरी करेगा 0 से लेके 1, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे r वेरी फ्रॉम 0 टू 1 -1 की पावर r n फैक्टोरियल की जगह आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल 3 - 2 r फैक्टोरियल 2x की पावर 3 - 2r। r को एक बार 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब हम r को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2x की पावर 3 प्लस r की जगह 1 पुट करते हैं, आ जाएगा -1 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2x। सो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2x³ माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल इंटू 2x। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है ना, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ये 3 है या नहीं। जब हमने r को 1 पुट किया, ठीक है, यहाँ पे 3 ही आएगा। सो आ जाएगा 2x³ मीन्स 8x³, 3 फैक्टोरियल इज 6 2 12 सो -12x से h3x था। सिमिलरली हम और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लर्न करते हैं इसकी ट्रिक याद करने की कि सभी की वैल्यूज हम किस टाइप से लर्न करेंगे कि h0x की क्या होती है, h1x की क्या होती है। सो लेट अस सी फॉर द ट्रिक। देखिए h0x की वैल्यू हमेशा क्या होगी हमारे पास 1 होगी। h1x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 है ना बेस में, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा 2, ठीक है। h2x देखिए 2 है तो पावर 2 होगी, फिर 2 पावर माइनस कर देंगे तो बीच यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म आएगी, कॉन्स्टेंट टर्म आएगी और साइड कैसे चलेंगे अल्टरनेट चलेंगे। तो 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 4 बीच 2 का स्क्वायर कह लो 4x² माइनस ऑफ 2 एज इट इज, तो 2 यहाँ पे एज इट इज। नेक्स्ट h3x यहाँ पे हम लिखेंगे पावर 3, फिर 2 पावर कम करते जाएंगे, 2 पावर कम की तो एक टर्म आएगी x की और बीच में अल्टरनेट साइड आएगा। यहाँ पे लेंगे अब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 और फिर हम यहाँ पे लेंगे 2 को मल्टीप्लाई करके 4 से आ जाएगा 12। से आपको एक छोटी सी ट्रिक लर्न करने के लिए वैसे आप अपनी ट्रिक खुद डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक रिमार्क गिवन है कि h2n(x) की वैल्यू क्या होती है, h2n+1 की वैल्यू क्या होती है। देखिए n जब हमने इवन लिया है सो n को हम लेट कर लेते हैं 2n। सो इसी क्वेश्चन में हम n को रिप्लेस कर देते हैं 2n से, यह आ जाएगा समेशन r फ्रॉम 0, n की जगह आ जाएगा 2n। जब n की जगह 2n पुट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आएगा मीन्स 2n/2 से आ जाएगा n। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी r फ्रॉम 0 टू n -1 की पावर r, n की जगह 2n फैक्टोरियल 2x, n की जगह 2n - 2r, r फैक्टोरियल n की जगह अगेन 2n पुट करके ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जब हमारे पास n ओड है, n मैंने मान लिया सपोज 2n+1 है, तो यहाँ पे हम n को रिप्लेस कर देते हैं 2n+1 से। अब n ओड है तो ये वाली टर्म आएगी मीन्स 2n+1 - 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी n आ जाएगी। इसका मीन्स r फ्रॉम 0 टू n -1 की पावर r, n की जगह रिप्लेस कर दिया 2n+1 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी n की जगह रिप्लेस कर दिया 2n+1 अपॉन r फैक्टोरियल, n की जगह रिप्लेस कर दिया 2n+1, यहाँ पे n की जगह 2n+1 - 2r फैक्टोरियल। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल। तो जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला होता है हमारे पास e की पावर 2tx - t² इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी t की पावर n फैक्टोरियल hn(x). सो जनरेटिंग फंक्शन है, इसकी हम डेरिवेशन अब परफॉर्म करते हैं। नाउ फॉर जनरेटिंग फंक्शन
डेरिवेशन के लिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि e की पावर y या e की पावर समथिंग y की एक्सपेंशन होती क्या, इसकी एक्सपेंशन होती है 1 + y स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो इसको हम समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, समेशन m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी y की पावर m अपॉन में m फैक्टोरियल। तो देखिए अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, दैट इज ई रेज टू पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर। इसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं, ई रेज टू पावर 2tx ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर। इसको भी समेशन में लिख लेते हैं, इसको भी समेशन में लिख लेते हैं। यहाँ जाएगा समेशन s ले लेते हैं, s फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए इसकी एक्सपेंशन में जो पावर होते हैं वो यहाँ पे लिखा जाता है, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2tx की पावर s मान लिया सपोज मैंने, अपॉन m फैक्टोरियल यहाँ पे हम ले लेते हैं s फैक्टोरियल। समेशन यहाँ पे मान लेते हैं r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इसकी पावर क्या है माइनस टी स्क्वायर, पावर ले रही है r बीच, इसकी पावर जो हेडिंग में लेनी होती है अपॉन में जो ये पावर है यहाँ लिख लेते हैं r फैक्टोरियल। सो दोनों को हमने समेशन फॉर्म में लिख लिया, दोनों समेशन को कंबाइन करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। समेशन s फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2tx की पावर s अपॉन s फैक्टोरियल माइनस टी स्क्वायर की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। इसको आगे सेपरेट आउट कर लेते हैं, s फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2tx की पावर ऐसे सेपरेट आउट कर देखिए 2x की पावर s t की पावर s, ठीक है, अपॉन s फैक्टोरियल माइनस टी स्क्वायर की पावर, इसको लिख लेते हैं -1 की पावर r और t की पावर 2r। तो यहाँ पे 2r हमारे पास ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म आ चुकी है। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं s प्लस 2r को n लेट कर लेते हैं, s प्लस 2r को हमने लेट कर लिया n। तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन, अब ये दोनों समेशन ना हमारे पास कंबाइन होकर समेशन बन जाएगा, समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r 2x की पावर s, 2x की पावर हमारे पास आ जाएगा n माइनस 2r, t की जगह आ जाएगा मेरे पास t की पावर n अपॉन r फैक्टोरियल भी था यहाँ पे r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल की जगह हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 2r फैक्टोरियल। अब ये समेशन इसमें कैसे चेंज हुआ उसको समझते हैं। देखिए हमें पता है यहाँ पे जो s है हम लेट कर लेते हैं कि वो 0 से बड़ा है, s अगर 0 से बड़ा है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि n माइनस 2r भी क्या होगा 0 से बड़ा होगा। फ्रॉम हेयर वी के राइट r जो है वो छोटा होगा n बाय 2 से छोटा होगा। इसका मतलब जो r है वो मेरे पास r लाई कर रहा है 0 टू n बाय 2, r लाई कर रहा है 0 टू n बाय 2 जब n हमारे पास क्या है इवन है, और n हमारे पास लाई करेगा जब n हमारे पास ओड है। सो r की वैल्यू लाई करेगी 0 टू n माइनस 1 बाय 2, ऐसी हमारी r की वैल्यू लाई करेगी। सो इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करने के बाद हमारा समेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपको बात ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए समेशन 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं आएगा, इन्फिनिटी की जगह यहाँ पे आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाय 2, क्योंकि एक बार इसकी वैल्यू आ रही है 0 से n बाय 2 के बीच में, एक बार आ रही है 0 से n माइनस 1 बाय 2 के बीच में। इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाय 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है, सो हमारे पास वैल्यू इसकी ये आ रही है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाय 2 की वैल्यू अभी हमने देखा कि एक बार आ रही है n बाय 2 और एक बार आ रही है n माइनस 1 बाय 2। यहाँ पे जब n हमारे पास इवन है और यहाँ पे हमारे पास n क्या है ओड है, सो इसकी वैल्यू इस टाइप पे चेंज हो जाती है कि r समेशन फ्रॉम 0 टू लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाय 2। अब यहाँ पे जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है उसके अंदर n फैक्टोरियल आता है ऊपर, तो हम क्या करते हैं इसको ऊपर नीचे n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, एक n फैक्टोरियल को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ आ जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाय 2 -1 की पावर r 2x की पावर n माइनस 2r अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस 2r फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल t की पावर n, जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं h n x, ये पूरी टर्म क्या होती है हमारे पास h n x अपॉन n फैक्टोरियल। इसका मतलब जो हमने कॉफिशिएंट ऑफ t की पावर n को कंपेयर किए, सारा कॉफिशिएंट था हमारे पास, तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है और हम लेके क्या चले थे ई रेज़ टू 2xt माइनस टी स्क्वायर। ये आ चुका समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। जब हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स कॉफिशिएंट्स तो आ जाएगा t की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल h n x। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। नाउ वी विल इवेल्युएट वैल्यूज ऑफ h of 2n plus 1 is 0 and h of n 2n at 0. So evaluation
of h of 2n at 0 and h of 2n plus 1 at 0. So first let us evaluate h of 2n at 0. So जेनेटिक फंक्शन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, यहाँ पे हम x को रिप्लेस कर देते हैं 0 से, आ जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी h ऑफ n एट 0 अपॉन में n फैक्टोरियल t की पावर n ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर, आ जाएगा समेशन ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर को हम समेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस टी स्क्वायर की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। जैसे मैंने आपको बताया कि ई रेज टू पावर y का हमारे पास समेशन फॉर्म में हम इस टाइप से लिख सकते हैं, आ जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n t की पावर 2n अपॉन n फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी h ऑफ n एट 0 अपॉन n फैक्टोरियल t की पावर n इज इक्वल टू दिस. नाउ वी विल कंपेयर बोथ साइड्स, comparing both sides coefficient of t की पावर 2n. अब t की पावर 2n के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे. सो यहाँ से t की पावर 2n का कोफिशिएंट क्या होगा जब हम n को यहाँ रिप्लेस कर देंगे 2n से. सो यहाँ आ जाएगा h ऑफ 2n एट 0 अपॉन 2n फैक्टोरियल. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल. सो h ऑफ 2n एट 0 की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 की पावर n इंटू 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल. नाउ अगर हमें इवेल्युएट करनी हो 2 ऑफ 2n प्लस 1, सब दोनों साइड यहाँ पे कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 2n प्लस 1. अब यहाँ पे हमेशा इवन टर्म आ रही है तो 2n प्लस 1 तो कभी आएगी ही नहीं. सो यहाँ से हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, कोफिशिएंट h ऑफ 2n प्लस 1 एट 0 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0. सो h ऑफ 2n फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, h ऑफ 2n प्लस 1 एट 0 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0. So in this video we will do up to this. In the next video we will start with the Rodriguez formula. Till then, thank you.